अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही मुस्लिम शरीफ का ये बाब नंबर 921 है और इस बाब का उन्वान इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया है। कहते हैं दोगले आदमी की मज़म्मत और इस फेल का हराम होना, यानी कि बंदे की ज़ात के अंदर ना दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये मोमिन की शान नहीं है कि वो जब इससे मिलता है तो उसका रवैया बहुत नरम, बहुत मीठा, बहुत प्यार वाला। जब किसी ऊंचे बंदे से मिलता है तो बड़ा झुक के मिलता है, बड़ा एहतराम से मिलता है, और अगर किसी नीचे वाले बंदे से मिलना हो तो फिर अकड़ जाता है। तो ये जो तबीयत के अंदर दोगली तबीयत होती है, इकाई नहीं है तबीयत, एक नहज पर नहीं है। शरीयत को ये अंदाज, ये तरीका, ये तबीयत, ये उसलूब तबीयत पसंद नहीं है। इसकी मज़म्मत में अहादीस मौजूद है। अच्छा, मोमिन की शान क्या होती है? मोमिन की शान ये है कि मोमिन एक तबीयत का बंदा होता है। मतलब मोमिन की शान सख्त तबीयत नहीं है, मोमिन की शान है नरम तबीयत। तो किसी बड़े से भी मिलता है तो अदब व एहतराम और नरमी से मिलता है। किसी छोटे से या कम दुनियावी हैसियत वाले बंदे से मिलता है तो वो अपनी शान में फ़र्क नहीं आने देता, वो एक ही तरीके से मिलता है। अगर मोहब्बत बांटता है तो सबके लिए बराबर बांटता है, किसी में मोहब्बत की कमी वो नहीं करता। और अगर तबीयत में कभी ऐसी वारदात हो कि किसी बड़े बंदे के आगे आपकी तबीयत झुकती हो और छोटे बंदे के सामने आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर जाते हो, तो फिर कभी तन्हाई में बैठकर सोचें कि यार ये वो जगह है जहां पर मेरी इस्लाह होने वाली है। और बंदे के लिए मुश्किल पता कब होती है? बंदे के लिए मुश्किल तब होती है जब वो छोटे बंदे से मिलता है ना, तब उसके लिए आजिज़ी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं छोटे के सामने आजिज़ी करूं, छोटे के सामने मैं छोटापन दिखाऊं, छोटी हैसियत वाले बंदे के सामने मैं झुक के बात करूं, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये होता तो यही अल्लाह को पसंद होता है। अब हदीस सुने। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये हदीस नंबर 6504 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान नकल करते हैं कि लोगों में सबसे ज़्यादा बुरा दोगला आदमी होता है जो इनके पास ये चेहरा लेके आता है और दूसरे के पास दूसरा चेहरा लेके आता है। आप इन लफ्जों पे गौर करें। आका अलैहिस्सलाम फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा बुरा दोगला आदमी होता है। ये आपने और मैंने दोगलेपन की मसम्मत नहीं की। आका अलैहिस्सलाम को ये तबीयत पसंद ही नहीं थी। तबीयत पसंद कौन थी? जो मैंने पहले आपके सामने गुफ्तगू कर दी। फिर आगे बाब नंबर 922 है, इसके नीचे है झूठ बोलना हराम और इस बात की वजाहत कि ये किस सूरत में जायज़ है। अब ये मसला मैं बयान तो करने लगा हूं, लेकिन उलामा इस मसले को बयान करते हुए ना एहतियात करते हैं कि झूठ बोलना नहीं चाहिए। झूठ बोलने के बाद मवाक़े दुरुस्त भी होते हैं, वो मैं हदीस पढ़ के आपको समझाता हूं। लेकिन जो हदीस में आए होंगे सिर्फ वही होंगे, इसको सब पर इंप्लीमेंट मत कीजिएगा। हदीस नंबर 6507 है, सही मुस्लिम, किताबुल बिर्रि वस्सिला वल आदाब। हुमैद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान करते हैं कि उनकी वालदा सय्यदा उम्मे कुलसूम, जो उक़बा बिन अबी मुईद की साहबजादी थी और उन ख़वातीन में से थी जिन्होंने आगाज़ इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर इस्लाम कबूल किया था और पहले पैर हिजरत करने का शरफ हासिल किया था। उन्होंने हुमैद बिन अब्दुर्रहमान को ये बताया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोले और अच्छी बात कहे और अच्छी बात मंसूब करे, वो झूठा नहीं है। जब उसने देखा कि लोगों में झगड़ा पड़ गया है तो हत्तल इम्कान कोशिश ये करें
कि किसी दुरुस्त बात से ये झगड़ा हल हो जाए, हत्तल इम्कान कोशिश करें। लेकिन जब आप कहें कि अब वाकया ही ऐसा हो गया है कि यहां पर कोई ऐसी खिलाफ वाकया बात करके, यानी कि कोई ऐसी बात कि जिसका उनके नजदीक ये माना हो और आपके नजदीक और माना हो। अब इसकी मिसाल भी दो। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अभी हमने ईशा की नमाज पढ़ी है और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद एक शख्स है, उसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, उसने मगरिब की नमाज पढ़ी और मुझसे वो कोई पूछे कि कारी साहब आपने नमाज पढ़ी है, तो मैं उसको कहूं कि मैंने नमाज पढ़ी है। अब उसके नज़दीक ये मफहूम क्या गया कि कारी साहब ने नमाज पढ़ ली है, और जिस नमाज का उसने पूछा मैंने तो उसका कसद करके ये कहा ही नहीं कि मैंने ये नमाज पढ़ी, मैंने कहा मैंने नमाज पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? मैंने ईशा नहीं पढ़ी, मगरिब मैंने पढ़ी है। लिहाजा मैंने के पढ़ी का इतलाक मगरिब पे किया, उसको लगा कि मैंने ईशा पे किया। तो ये असल में झूठ नहीं है, इसको तोरिया बोलते हैं। तो कभी ऐसा वक्त आ जाए कि दुरुस्त बात, बिल्कुल सही माना पुरमाना बात से मसला हल ना हो रहा हो और फरीकैन में झगड़ा हो गया हो, अब बात को हल करना हो तो इस तरह का तोरिया करना जायज है। यह सही मुस्लिम शरीफ से बता दिया। अब इसके फिर मौके भी बताया कि ये जो तोरिया है इसको किस तरीके से किया जाता है। इब्न शहाब कहते हैं लोग जिसे झूठ करार देते हैं, यानी सूरतन जो झूठ लगता है, सूरतन जो झूठ लगता है, असल में हकीकतन वो झूठ है, सूरतन झूठ नहीं है। हकीकतन भी गलत बयानी नहीं है कि कहने वाले ने तो दुरुस्त कहा, समझने वाले ने भी अपने एतबार से सही समझ लिया होगा। तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ 3 मामलात में बोला जा सकता है। ये तोरिया की कैफियत, जंग के दौरान दुश्मन को धोखा देने के लिए, लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए, और शौहर का बीवी के साथ या बीवी का शौहर के साथ। जब कोई वाकया ऐसा हो कि घर खराब होने लग जाए तो बंदा कोई ऐसी बात कर दे कि चलो खिलाफ वाकया ही सही, पर उससे घर का इंतशार ख़त्म हो जाए, तो ये उमूर जाए। अब ये मसला मैंने बयान किया है, तो पर मैंने इसको दायरा कार में ही बयान किया है। इसकी खुली छुट्टी बिल्कुल नहीं है कि कोई बंदा कहे भी कारी साहब ने मुस्लिम शरीफ का सबक पढ़ाते हुए ये बात कह दी है, लिहाजा बोलो जितना जन में आता है। इसकी इजाज़त नहीं है। फिर आगे देखें, आगे फिर एक बाब है, उसमें है चुगली करना हराम है। चुगली कहते हैं कि इधर की बात दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा या अजियत के लिए पहुंचाना, किसी की शर्मिंदगी का बायस बनवाने के लिए इधर की बात उठा के दूसरी तरफ पहुंचाना, इसको चुगली कहते हैं, फसाद करवाने की नीयत से। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नाका अलैहिस्सलाम का फरमान, फरमाया क्या मैं तुम्हें सख्त हराम चीज के बारे में न बताऊं? वो चुगली है जो लोगों के दरमियान फैल जाती है। अब आप देखें चुगली को लेके जाने वाले कितने मुअज़्ज़म और मोहतरम लोग होते हैं, यानी कि शक्ल सूरत से, कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, और जनाब अली वो बात एक बंदे की उठा के दूसरी तरफ इस नीयत से डाल देते हैं कि इस बंदे के साथ वो बंदा नफरत करे, इसके साथ झगड़ा हो जाए, ये बंदा इससे प्यार न करे, इसलिए मैं इसकी बात जाके उसको बता रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ हराम नहीं, सख्त हराम है ये बात। क्यों? इससे 2 फरीकैन के अंदर झगड़ा होता है, और जबकि इस्लाम की तरबियत का मरकज 2 फरीकैन को जुदा करना नहीं है, बल्कि जो जुदा है उनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए तो कहा कि अगर झूठ भी बोलना पड़ जाए तो झूठ बोल के जोड़ दो, तो वो इस्लाम जो है वो चुगली को कैसे जायज करार दे देगा। लिहाजा इस्लाम में इकाई की बात होती है, दोयाई का तसव्वुर नहीं है, अजियत का तसव्वुर नहीं है, इंसल्ट का तसव्वुर नहीं है, सख्त रवैये का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। मोमिन मुसलमान यानी झुक जाने वाला मुस्लिम, सरेंडर कर देने वाला और अमन में आ जाने वाला, हर गुनाह से अमन में आ जाने वाला। फिर आगे देखें, अब अगला बाब इमाम मुस्लिम लाए और झूठ की कबाहत के बाब में लाए। बाब नंबर 924 कहते झूठ की कबाहत और सच की खूबसूरती और फजीलत का बयान। वो दोनों मिसालें एक ही हदीस में आ गई।
झूठ की मजम्मत के बाब में भी। हज़रत अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच नेकी की तरह रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरह रहनुमाई करती है। सिर्फ दो जुमले। सच क्या करता है? नेकी की तरफ बंदे को खींच लेता है। आप सच बोले, बंदा खुद ब खुद नेकी की तरफ खींचता चला जाएगा, और जो नेकी की तरफ खींच रहा है वो असल में जन्नत की तरफ खींच रहा है। और फिर आगे मिसाल दे दी, फरमाया इंसान सच बोलता रहता है यहां तक कि उसको सिद्दीक लिख दिया जाता है, अल्लाह की बारगाह में ठप्पा लग जाता है कि ये सच्चे हैं, और क़यामत वाले दिन उनको सच्चों में रखा जाएगा, उनको इज्जत अफजाई दी जाएगी, मोहर लग जाती है उसके ऊपर। अच्छा, क्यों लगी मोहर? वो बाज नहीं आता ना सच बोलने से, वो सच बोलने के लिए तकलीफ भी बर्दाश्त कर लेता है, अजियत भी बर्दाश्त कर लेता है, वो बेचारे की इंसल्ट भी हो जाती है, पर वो सच में अड़ जाता है कि मैं अपने रब के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर क्या होता है? वो दुनिया के सामने तो बहुत बहुत बड़ा आदमी नहीं होता, दुनिया के सामने एक सादा सा आदमी होता है, लेकिन अगर उसकी कदर व कीमत अल्लाह की बारगाह से पूछो तो पता चलेगा वो कितना कीमती आदमी। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि मरने के बाद मुरझा जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया में बड़े खिले खिले होते हैं, दुनिया में उन्होंने दुनिया पाल रखी होती है, तो लोग समझते हैं बड़े हशाश बशाश, लेकिन जब मरते हैं तो मदम हो जाते हैं। और कुछ चेहरे दुनिया में बड़े तंग तंग से नजर आते हैं। आप देखेंगे उन चेहरों को कि वो उन चेहरों के ऊपर बहुत ज्यादा दुनियावी नेमतों की तज़ीन और आराइश नजर नहीं आती, सादा सी तबीयत, लेकिन जब वो दुनिया से जाते हैं तो उनका चेहरा खिल जाता। उसकी वजह कि वो मोमिन था ना, वो दुनिया के जेल खाने से आजाद हो गया। तो क्या मिसाल दी कि मोमिन की मौत ऐसे है जैसे कोई जेल खाने से निकल के आजाद हो रहा हो, और गुनाहगार की मौत ऐसी है जैसे किसी को उम्र भर के लिए जेल में बंद कर दिया। अब सोच का फर्क रख लें। तो फरमाया कि वो सच बोलता रहता है, इसलिए उसको सिद्दीक लिख दिया जाता, मोहर लग जाती है उस पर। और कहा झूठ गुनाह की तरफ रहनुमाई करता है। बंदा एक झूठ बोलता है, उसको छुपाने के लिए दो और बोलने पड़ते, उनको छुपाने के लिए दो और झूठ बोलने पड़ते। तो बंदा झूठ बोलता है, हत्ता कि झूठ उसको गुनाह की तरफ खींचता चला जाता है, और गुनाह दोज़ख और जहन्नुम की तरफ रहनुमाई करते। इंसान झूठ बोलता रहता है यहां तक कि उसको कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, ठप्पा लग जाता है, मोहर लग जाती है उस पर। और जब उसके ऊपर मोहर लग जाती है तो वो बेचारा झूठ से बचने की कोशिश भी करता है, पर नहीं बच पाता। आदतन मुंह से जैसे झूठ फिसल जाता है ना, ऐसे हो जाता है। अब औलिया अल्लाह ने, नेक लोगों ने एक तरीका बताया कि अपनी जुबान को सच्चाई की तरफ कैसे लाया जाए और झूठ से कैसे जान छुड़ाई जाए। औलिया अल्लाह ने कहा इसका सबसे पहला जो वजीफा है वो तो आप सबसे पहले किसी सच्चे बंदे की सोबत इख्तियार करें। ये वजीफा है इसका, सच्चे बंदे के साथ यारी लगाएं, सच्चे बंदे की सोबत इख्तियार करें, और उसकी सोबत आपको इस्तिकामत अता करेगी सच पर। अब चूंकि जबान के ऊपर झूठ बोलने की वारदात होती रहती है, तो क्या करें? तस्बीह उठाएं और जुबान को जिक्रुल्लाह से तार करना शुरू कर दें, जिक्र और दुरूद से तार करना शुरू कर दें। जब आप जिक्र और दुरूद से तर करेंगे और जुबान से झूठ निकलेगा ना, तो ऑटोमेटिकली तवज्जो जाएगी कि ये वो जुबान है जिसे अल्लाह का जिक्र करते हो फिर झूठ बोलते हो। और फिर जब बंदा अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जुबान के अंदर सच्चाई की, अच्छाई की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक जारी फरमा देता। चलते फिरते चाहे अल्लाह का जिक्र करते। फिर आगे फिर एक बाब है, बाब नंबर 925 में एक हदीस है, और बाब का उन्वान है जो शख्स गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू रखे उसकी फजीलत और गुस्से को किस तरह खत्म किया जाए। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है जब बंदे को आता है ना, तो इसकी असातिज़ा हदीस पढ़ाते हुए ना मिसाल फरमाया करते थे। वो कहते थे कि जब गुस्सा आता है तो शैतान बंदे को दोनों कानों से पकड़ लेता है और दोनों कानों से पकड़ के बंदे के साथ खेलता है, यानी उससे वो कुछ भी करवा देता है गुस्से में। आप अंदाजा करें कि बंदा तलाक तक करवा देता है। फिर लोग पूछने आ जाते हैं मसला कि कर साहब वो बस मुझसे गुस्से में हो गया। गुस्से में तो नहीं ना होती तलाक। मैंने कहा कभी मैंने जिंदगी में प्यार में तलाक होती नहीं देखी कि किसी ने
बहुत मोहब्बत का लेटर लिखा हो, तलाक हो गई हो, गुस्से में ही होती है। आप अंदाजा करें कि जब गुस्सा बंदे को आता है तो बंदा अपना घर उजाड़ने तक चला जाता है, उसको शऊर नहीं होता। गुस्सा बंदे का शऊर ही सलब कर देता है। इसलिए उलमा ने यह बताया कि जब भी गुस्सा आए ना, अपनी हैत को बदलें। मतलब एक मिसाल है, आप खड़े थे ना, बैठ जाए, और अगर आप बैठे हैं ना तो आप लेट जाए। अपनी हैत, जिस हैत में गुस्सा आया ना, उसको चेंज कर दें। और अगर आपको पता है कि यार बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाना है गुस्से के वक्त में, और चुप करके वहां से नशिस्त चेंज करें और कहीं और दूसरी किसी और जगह चले जाए, यानी वहां से आगे पीछे हो जाए। ये गुस्सा कंट्रोल करने के तरीकों में से है। बाद औलिया अल्लाह ने यह भी फरमाया कि कसरत के साथ वुजू करके रखना चाहिए। जो हमेशा बावुजू रहते हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उनको गुस्से से परहेज करने की तौफीक देता है। फिर हदीस से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने दरमियान किस शख्स को रकूब करार देते हो? हमने अर्ज की कि जिसकी कोई औलाद ना हो उसको हम रकूब कहते हैं। आपने फरमाया ऐसा शख्स रकूब नहीं, बल्कि वो शख्स रकूब है जिसने अपनी औलाद में से किसी एक को आगे ना भेजा हो, यानी उसके किसी बच्चे का इंतकाल ना हुआ हो। ये बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह ताला सबकी औलाद को आफियत अता फरमाए, वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी आरजू ये होती है कि औलाद जवान हो ना तो औलाद की तरफ से अजियत कोई ना आए, इज्जत ही मिले। और अगर ऐसा ना हो तो माँ बाप बुढ़ापे में मर ही जाते हैं। वो बस जिंदा एक ढांचा चल रहा होता है, असल में मरे ही होते हो। तो अल्लाह ताला इज्जतें अता फरमाए। आपने देखा है कि कभी बंदे की औलाद में से कोई बच्चा ऐसा जो नाबालिगी की उम्र में इंतकाल कर जाता है, तो ये कहते हैं कि क़यामत वाले दिन ये बच्चे जो नाबालिगी की उम्र में या पैदा हुए छोटी उम्र में फौत हो गए, ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी अज़ियत होती है। ये यानी ज़िंदगी के अंदर वो ख्याल दिमाग दिल से निकलता नहीं है, ये इतना बड़ा सदमा होता है, लेकिन इसकी फजीलत भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फजीलत है। कहते हैं कि ये जो बच्चे होंगे क़यामत वाले दिन, ये अल्लाह की बारगाह में माँ बाप की शफाअत के लिए खड़े हो जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माँ बाप गुनाहगार हैं, अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो गई है। ये बच्चे अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेंगे, मौला ये हमारे माँ बाप हैं, इनकी हमारी शफाअत कबूल फरमा, इनको माफ़ी अता फरमा। हुक्म होगा ये तो गुनाहगार हैं, इनको तो दोज़ख में डाला जाएगा। दोज़ख में डालने का फैसला कर दिया गया। यहाँ तक के लफ्ज़ भी आते हैं कि वो बच्चे कहेंगे मौला अगर हमारे माँ बाप को दोज़ख में डालना है तो फिर हमें भी दोज़ख में डाल। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रहमत उनकी शफाअत को कबूल फरमा ले, माफ़ कर दे जी, उन बच्चों की वजह से माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाए। फिर आगे कहते हैं, फिर आपने दरियाफ्त किया तुम अपने दरमियान किस शख्स को पहलवान करार देते हो? बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, वो शख्स जिसे लोग पिछाड़ ना सके, बोटा ताज़ा हो, पहलवान हो, जो खाता पीता ज़्यादा हो, सेहत खदो खाल बहुत बड़ी हो, उसके साथ लड़ कोई ना सके, वो जवान हो, तगड़ा आदमी हो, उसको पहलवान समझते। आका इस्लाम ने फरमाया कि नहीं, आपने फरमाया वो पहलवान नहीं होता, बल्कि पहलवान वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल कर ले। और अगर वो गुस्से के वक्त में अपने आप उसकी तबीयत ने उसको पिछाड़ दिया तो वो तो पहलवान, वो तो बुज़दिल है, चाहे खदो खाल जितनी बड़ी हो, चाहे ढांचा जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे हाथ पांव बड़े बड़े मोटे हों, खाता पीता बहुत ज़्यादा हो, जहाँ से जाता हो लोग उससे डरते हों, ये नहीं। अगर वो गुस्से में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका तो यूँ समझे कि उसकी तबीयत ने उसको अंदर ही अंदर पिछाड़ दी। अल्लाहु अकबर। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 6520 है। हज़रत सुलेमान बिन सर्द रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की मौजूदगी में दो आदमियों के दरमियान तकरार हुई। इनमें से एक की आंखें गुस्से के आलम में सुर्ख हो गईं और गर्दन की रगें फूल गई। जैसे होता है, बंदा बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है, यानी मुहज़्ज़ब तबीयत से बंदा
गुस्से की हालत में बाहर आ जाता है, जो कुछ उसके अंदर होता है फट के बाहर निकल आता है बंदे का। और उस वक्त बंदे को ये शऊर भी नहीं होता कि यार मैं बाएतबार तबीयत के बरहाना हो रहा हूँ, मैं बाएतबार तहजीब के बरहाना हो रहा हूँ। एक तो कपड़े बंदा कमीज उतारे तो बरहाना हो जाता है ना, एक जब बंदा अपनी असलियत दिखाए तो तब भी बरहाना हो जाता है। उस वक्त बंदे को पता नहीं होता, तो कहते वो रगे फूल गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे एक ऐसा जुमला मालूम है कि अगर ये वो जुमला पढ़ लें तो इसका गुस्सा ही खत्म हो जाए। अब वो जुमला क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी गुस्सा आए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फरमाया कि ये इसका विर्द कर लो, मैं धुतकारे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। उस शख्स से दरियाफ्त किया आप क्या समझते हैं मेरे अंदर जुनून के असरात पाए जाते हैं? यार ये पूरी हदीस है। तो क्या बताया कि जब गुस्सा आए तो क्या करें? फौरन अपने दिमाग को हाजिर करें कि ये गुस्सा शैतान की तरफ से, शैतान मुझसे कुछ जुल्म करवाने लगा है या नाफरमानी करवाने लगा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो जो जिस कैफियत में गुस्सा है वो उस कैफियत को बदल दे, और अगर मुमकिन हो तो जाके वजू कर ले, चलो जी गुस्सा खत्म। फिर आगे हदीस नंबर 6523 है। इंसान की तबीयत जो है ना, सरशत जो है ना, इसके अंदर शरारत करना या किसी चीज के लिए फड़फड़ाना, ये इंसान की तबीयत में दाखिल किया गया है, अल्लाह ताला ने बनाया है। वो अलग बात है कि जो पाक बड़ी बुजुर्ग हस्तियां होती हैं उनकी जो आला सिफात होती है वो इनके ऊपर गालिब आ जाती है, उनकी अजमतें ज़्यादा होती हैं, फजीलतें ज़्यादा होती हैं। उन फजीलतों के अंदर ये दुनियावी ये इंसानी कसावतें सब खत्म हो जाती हैं, और हमारे जैसे गुनहगार जिनके ऊपर कसावतें चढ़ी रहती हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक की रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान नकल करते हैं, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म पैदा किया और अपनी मशीयत के मुताबिक इसे कुछ अरसा ऐसे ही रहने दिया वजूद अक़दस को, इबलीस ने इसके गिर्द चक्कर लगाकर इसका जायज़ा लिया, क्योंकि इबलीस बन चुका था। इबलीस फरिश्ता तो नहीं था पर फरिश्तों में रहता था, इसलिए फरिश्तों का उस्ताद भी था। जब उसने ये देखा कि ये अंदर से खोखला है तो उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि इसकी सरशत में ये बात शामिल है कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें ये अपने काबू से, अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और वो कौन सी है? वो गुस्से की कैफियत। अब मैंने आपको कहा जैसे अंबिया किराम की ज़वात हैं, अहले बैत किराम की ज़वात पाक हैं, सहाबा किराम की ज़वात पाक हैं, और ये अल्लाह की ज़वात पाक। तो इन लोगों की कसरत इबादत, इन लोगों का तकवा परहेजगारी, ये इंसानी कसावतों को दबा देती है, ख़त्म कर देती है, इनकी अजमतें गालिब आ जाती हैं उसके ऊपर। लेकिन आम बंदा जो होता है, आम बंदा वो इन कसावतों के नीचे दबा रहता है। और आखिरी बात जिसके ऊपर हम आज का दर्स ख़त्म करेंगे, ये बाब है 927, चेहरे पर मारना मना है। ये माँ बाप के लिए भी तरबियत है, हम सब के लिए ये तरबियत है, बच्चों बड़ों सब के लिए ये तरबियत। हदीस नंबर 6525 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई शख्स अपने किसी भाई से लड़ पड़े तो उसके चेहरे पर मारने से इज्तनाब करे, चेहरे पे मत मारे, क्योंकि इंसानियत का जो खूबसूरत टाइटल है ना वो चेहरा होता है। तो फरमाया कि चेहरे पर नहीं मारना चाहिए। ये दो बच्चे आपस में लड़े तो तब भी नहीं, भाई लड़ना चाहिए नहीं, लड़ाई इस हद तक जानी नहीं चाहिए, हाथ उठने चाहिए, ये यहाँ तक बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई फाटी गया है तो उसको फिर भी इंसानियत का एहतराम करना चाहिए, चेहरे के ऊपर तमाचा नहीं मारना चाहिए। ये देखिए कितनी ताकीद है इसकी कि ये हदीस नंबर 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, ये सारा बाब सिर्फ ये एक जुमला बार बार रिवायत करते आए। कितनी जोरदार ताकीद है कि चेहरे पे मत मारे। असातिज़ा किराम के लिए भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे दावत इस्लामी के अंदर तो बहुत तर्क कर दिया, दावत इस्लामी ने ये शऊर दिया लोगों को कि मकसद, वरना जब हमारी तालीम हुई थी तो हमें पता है
किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाते हैं साथ ही साथ। तो अगर बहुत माँ बाप भी समझे ना कि बहुत ज़रूरी होगा, भी हद ही पार हो गई है, तो कमर पे मार। तादीब के लिए मारना है ना तो कमर पे मार, पर चेहरे पे मत मार। और हमारे माशरे में तो अल्लाह माफ़ करे, बाप को मना किया जा रहा है कि वो अपने बेटे पर जिसके ऊपर उसका इख्तियार सही है वो भी उसके चेहरे पे ना मारे। तो जो औलाद माँ बाप के चेहरे पे मार रही है वो किस तरह जवाब देगी अल्लाह की बारगाह में। और मैंने तो आज की दुनिया में मैंने ऐसे नालायक व फाहम शागिर्द भी देखे जिन्होंने अपने असातिज़ा को थप्पड़ मारे हैं। ऐसे लोग भी देखे मैंने, जिसने उस्ताद से किनारा कशी की या माँ बाप के बारे में अपना कोई इख्तियार खड़ा किया, इसके बाद तो बर्बादी है। ये तो सब नहीं देखा, लेकिन ये जो जुर्रत है इसका क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में, जहां अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं कि कोई उफ भी कहे, वहां थप्पड़ जड़ देना, आगे खड़े हो जाना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो क़यामत वाले दिन जिसका जवाब नहीं बन पाएगा। आज जुमे के खिताब में मैंने बताया था आयत करीमा पढ़ के कि नामा अमाल दिया जाएगा बंदे को और कहा जाएगा ये लो नामा अमाल और ये सारी मखलूक है, इसको पढ़ के सुनाओ। तो क्या ये पढ़ के सुनाया जाएगा कि माँ बाप ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने थप्पड़ मार दिया, माँ बाप ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने घर से निकाल दिया, माँ बाप ने ज़रूरतन मुझसे कोई पैसे तलब किए तो मैं आकड़ गया। ये क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में बहुत महंगी पड़ेंगी। छोटी उम्र में ज़रूरत आपको आप मुंह से न भी मांगते तो माँ बाप ला के देते थे, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे, तुम्हें पाला पढ़ाया सिखाया समझाया बड़ा किया, इसलिए बड़ा किया कि सामने खड़े होकर लेक्चर देना शुरू कर दो, भाषण देना शुरू कर दो। तो ये मैं उन बच्चों के लिए भी जो मुझे सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर, या जो लोग भी सुनते हैं जिनके वालिदैन हयात हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर अपने माँ बाप के एहतराम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उस्ताद की इज्जत और एहतराम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपने से बड़े की रिस्पेक्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वो करनी है और ज़िंदगी गुजारनी ही ऐसे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।